ये तुम्हारे भाई का तो नहीं? हाँ, ये उसी का कैमरा है। ये देखो, कोई बहुत जोर से भाग रहा है। लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये कोई आत्मा तो नहीं है। तुम्हें जो भी मानना है तो मान सकते हो, लेकिन ये जो आत्मा है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये जो भी है बहुत तेज है, और यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा, उसको ढूंढते हैं। चलो। डॉक्टर ने क्या बोला? आकृति, किसी ने उसके शरीर को चीर के उसके सीने से उसका दिल फाड़ के बाहर निकाल लिया है। मैंने तुमसे कहा था ना, ये उसी आत्मा का काम है। वो राजू भाई भी यही बोल रहे थे ना कि ये आत्मा का ही काम हो सकता है, क्योंकि कोई भी जानवर या कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। देखो आकृति, अगर ये किसी आत्मा का काम होता तो हम पर भी हमला होता ना। हम कैसे बच गए? देखो, ये कोई भी है, पर डेफिनेटली ये कोई भूत प्रेत या आत्मा तो बिल्कुल नहीं। देखो, अब मैं खुद जा रही हूँ इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही चली जाऊंगी तुम्हारे बगैर। आकृति, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो आकृति, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, और मैं वो करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। तुम इसको हमेशा पहन कर रखना। ये घड़ी? ये सिर्फ घड़ी नहीं है आकृति, इससे मुझे पता चलता रहेगा तुम कहां पर हो। मैं तुम्हें ट्रैक कर सकता हूं। जब भी तुम मुसीबत में हो, एटलीस्ट मैं तुम तक पहुंच सकता हूं। इसलिए हमेशा इसको साथ में रखना। थैंक यू। मैं हर थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती रहूंगी और बताती रहूंगी कि मैं कहाँ हूँ। ऑल द बेस्ट। पुरातन कहानियों में लिखा है, प्रेत आत्माओं को ऐसे बलियों की भूख होती है, नर मांस खाते हैं वो। तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ। बाबा, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। आप मुझे बताइए क्या करना होगा। मैं अपने भाई को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कल पूर्णिमा है। प्रेत आत्मा को एक नहीं 5 मनुष्यों की हृदय की बलि देनी होगी, लेकिन उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हेलो। हाँ, मैं यहाँ जंगल में आई हूँ बाबा के साथ। एक पूजा करानी है। देखो आकृति, तुम्हें जो भी करना है ना, ध्यान से सोच समझ के करना। ठीक है। ओके।
अगर आकृति के भाई की लाश को घसीट के यहाँ तक लेकर आए, इसका मतलब खूनी ने इसे यहाँ रखा होगा। क्या? विनीत का पर्स यहाँ से गायब हुआ, रोमी की बॉडी यहाँ से, राजू के हिसाब से सिम्मी यहाँ से गायब हुई। और एक आदमी एक लाश को इतनी दूर तो नहीं ले जा सकता। ये जंगल का ये हिस्सा घना है और इस तरफ नदी है, इसका मतलब वो यहीं कहीं होने चाहिए। आई होप बस सिमी ठीक हो। बाबा, कहीं ये वही तो नहीं? इसे पूछता हूँ। आकृति, 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 अरे सुनो, आकृति। करण, करण, सिमरन भी फोन नहीं उठा रही। यस मिस्टर अर्जुन। आइंस्टाइन, करण ने मुझे 20 कॉल किए थे लेकिन उस वक्त मैं उठा नहीं पाया था। और अब जब वापस कॉल कर रहा हूँ तो वो फोन नहीं उठा रहा है, ना ही सिमरन जवाब दे रही। आई थिंक देयर इन डेंजर। ओह, एक काम करो अंजलि, अपने कंप्यूटर से करण के फोन का लोकेशन ट्रैक करो। करण तक पहुंचने का बस अब यही एक रास्ता है। डन, अभी करती हूँ।
सिमरन, सिमरन, सिमी उठ। आकृति, आकृति, आकृति उठो। सिमरन, सिमरन उठ। सिमी उठना। नहीं अंजलि, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। मिस्टर अर्जुन, जहाँ तुम हो ना, उसके थोड़े से आगे वहां पर ही सिग्नल आ रहा है। करण का टैबलेट मिल गया अंजलि, थैंक यू। आकृति, आकृति, सिमी उठ। आकृति, आकृति उठो। अखिल, 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 अखिल। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अपना अगला शिकार करने के लिए गया है। कल सुबह सूरज उगने से पहले उसे 5 बलि चढ़ानी है। सिमी, सिमी उठ। उसके आने से पहले हमको यहां से निकलना पड़ेगा। सिमी उठना यार। नहीं, वो बहुत तेज है, उससे बचना नामुमकिन है। और इनको इस हालत में हम यहां से लेके नहीं भाग सकते। ओ तू टेंशन मत ले, करण है ना तेरे साथ में, तू डर मत। वो आ रहा है, तुम लोग एक काम करो, बेहोश होने का नाटक करो, मैं भी आता हूं। चल चल जल्दी जल्दी। शेरा, शेरा, अबे उठना। शेरा, अबे उठ यार। उठा ही वहां करण, बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उस बाबा ने कहा था कि अगर उस आत्मा को खत्म करना है तो सिर्फ अग्नि से ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ अग्नि से। हाँ, हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। मगर हम उसे जलाएंगे कैसे?
मेरे पास एक तरीका है, मेरी बात ध्यान से सुनो। करण, करण, करण उठ, उठ। सिमरन कहाँ है करण? भाई वो उसको उस तरफ लेकर गया, उसको बचा ले यार। तो तुम हो कोई आत्मा या प्रेत नहीं, बल्कि एक इंसान। मैं तुझे मार डालूंगा। अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं तेरी बलि लेके रहूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। करण डब्बा फेंक। इसका इलाज यहां नहीं होगा, पागल खाने में होगा। अब कैसी हैं सिमरन जी? पहले से बेहतर, लेकिन इतना बड़ा शॉक लगा है तो वक्त तो लगेगा ही। और वो औरत? वो औरत उस आदमी की माँ थी। उसने हमें बताया कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और उसके बेटे को किसी बाबा ने कहा था कि अगर किसी इंसान का दिल उसे खिलाया जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी। यही नहीं, वो माँ और बेटे दोनों अमर भी हो जाएंगे। इसी वजह से एक के बाद एक वो इंसानों का शिकार करे जा रहा था। अब यकीन हुआ तुम्हें? वो कोई भूत प्रेत या आत्मा नहीं थी, वो एक हबशी था। इसलिए मैं कहती हूँ ये भूत प्रेत सब बनाई हुई एक कहानी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही होता है। अगर किसी को डरना है तो इंसान से डरो ना, इन सब बेकार चीजों से क्यों? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।